बात भी उसने की है जो हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना के ताल्लुक से अपनी बातिनी खराबी और दिल की गंदगी का इजहार कर चुका है। उसका ताल्लुक भी उस बदबख्त और गुस्ताख जमात से है जो मुसलसल कभी हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, अगरचे बनते ठेकेदार इश्क़ रसूल के हैं। कभी इस जमात का कोई शख्स गुस्ताखे चुपे मौलाए कायनात बनकर खड़ा होता है और वो कहता है कि रसूलुल्लाह के तबर्रुकात पर हमें नाज नहीं है, रसूलुल्लाह की खुली गुस्ताखी करता है। कभी कोई बदबख्त खड़ा होता है, वो कहता है कि अली का ज्यादा जिक्र और ज्यादा चर्चा करने से राफिजियत और शियत फैलती है। कभी कोई तरीदा दहन और गुस्ताख सियाह बातिन खड़ा होता है और वो कहता है कि सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये खताफत थी और इनके लिए साल में कम से कम 5 गुना इनसे होना जरूरी है। कभी कोई कमीना खड़ा होता है और वो कहता है कि सरकार सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला ने जो करबला में आखिरी सजदा किया तो उसमें उनका तो वजू ही नहीं था, बेवजू सजदा किया। कभी कोई नालायक खड़ा होता है और वो कहता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम पर नाम नहीं रखना चाहिए। कभी कोई बदबख्त बदबातिन खड़ा होता है और वो कहता है कि बताओ गरीब नवाज ने कौन सी किताब लिखी थी। बस ज़हरा की बात आ गई ना, ज़हरा की बात आ गई, सारा खारजियत पसंद टोला मैदान में कूद पड़ा। लेकिन अल्लाह का कलाम यही दीन फरोश मुफ्ती गलत पढ़ रहा है तो किसी दीन फरोश मुल्ला और मुफ्ती और काजी की जबान नहीं खुली। जैसे कुछ लोगों को वो इस्लामोफोबिया, ऐसे ही इन बदबातिनों को फिक़ह गालीबाजिया वालों को अहले बैत फोबिया हो गया। बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा, बैनकुम खा गया। ये छोटे काफ का ताजुल फुक़हा है। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिस तरह नाम लेकर मत पुकारो, जिस तरह या मुहम्मद कहकर ना पुकारो, इसी तरह या अबुल कासिम कहकर भी मत पुकारो। लेकिन वही बाद मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि या मुहम्मद कहकर तो मत पुकारो, या अबुल कासिम कहकर पुकारो। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इस आयत करीमा के नुज़ूल से क्या समझा और खुद हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माना बयान करना चाहते हैं। तो हजरत उस्मान बिन हुनैफ को वो नुस्खा याद आया। सरकार ने तालीम फरमाई, सहाबा भी या मोहम्मद सरकार की जिंदगी में कहकर इस पर अमल करते रहे और सरकार के बाद भी इस पर अमल होता रहा और वो इस दुआ में या मोहम्मद कहते रहे। ज़माना सिद्दीकी है, बेशुमार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन होंगे, बल्कि सहाबा ही सहाबा होंगे। सब क्या कहकर पुकार रहे, या मोहम्मद या मुहम्मदा। कत्ल करने के लिए आगे बढ़े तो आपने एक नारा लगाया। वो नारा क्या था, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। तो गोश्त कुछ भी मौजूद नहीं था, सिर्फ लाल लाल हड्डियां थी। तो इन्होंने नारा लगाया, या मोहम्मदा या अबा या अबता। इमाम बुखारी ने जो ये एक रिवायत जिक्र की है, इसी एक रिवायत में कितनी बार कहा, 4 बार। अब ये पूरा 1500 साल का तसलसल मैंने आपके सामने रख दिया। अब एक तरफ ये आयत करीमा है जिसको ये छोटे काफ वाले ताजुल फुक़हा साहब पेश कर रहे हैं बतौर दलील, और एक तरफ सरकार का अमल है, सहाबा का अमल है और पूरी उम्मत का अमल है। इसका मतलब ये है कि हम जो माना इस आयत का समझ रहे हैं वो माना यहाँ मुराद नहीं है, लेकिन मुल्ला यही समझ रहा, मुल्ला यही समझ रहा। मगर सरकार ने अपने अमल से करके और सिखा के ये बता दिया कि तू जो समझ रहा है वो कुरान की सही समझ नहीं है, वरना मैं करता नहीं, तालीम देता नहीं। क्या कहेंगे, कुरान जो कह रहा है वो भी सही है और सरकार की जो तालीमात है वो भी सही है, गलत सिर्फ मुल्ला है, जिसको अहले बैत फोबिया हो गया। निदा और तवाबे निदा, निदा ये निदाए हकीकी है और तवाबे निदा ये निदा के वो इस्तेमालात हैं या के जो हकीकी निदा के अलावा दूसरे इस्तेमालात हैं जिनका मैंने जिक्र। एक है नस्र और एक है नज़्म। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवान, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। गायते कुर्ब है, गायते कुर्ब का इजहार है। अच्छे अच्छों ने तू तेरा और तुम का इस्तेमाल किया। तंजीलुल हादिर बिमंजिलतिल गाइब, सरकार हाजिर और नाजिर है इस मिसरे में, और इसी तरह के दूसरे जो मिसरे हैं और अशार हैं उनमें, उनकी अदायगी में, उन्हें पढ़ने में किसी तरह की कोई शरई कबाहत मौजूद नहीं है। कबाहत पूरी की पूरी हजरत मौलाए कायनात के दर से धुतकारे हुए इस दीन फरोश मुल्ला की अक्ल में। फन के कायदे अगर सपोर्ट ना भी करें, सरकार का फरमान काफी, इसलिए कि ये फनून ऐसे भी इस्तिक़राई फनून के जबान पहले वजूद में आती है, कवायद बाद में वजूद में आती है।